नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड और डीएलएड कोर्स के बारे में। कौन कोर्स बेहतर है, किस कोर्स में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और कौन कोर्स करना बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। हमारा आज का डिस्कशन है बीएड और डीएलएड में कौन बेहतर समझने से पहले आप दोनों के बारे में समझिए क्या है। अगर बीएड कोर्स करते हैं 2 वर्ष का तो ये आपको कितना टाइम लगेगा, 2 वर्ष समय लगेगा। और डीएलएड करने में भी आपको कितना समय लगेगा, 2 वर्ष। ठीक, अब देखिए बीएड कौन कर सकते हैं, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वो क्या करेंगे, बीएड। जिनका कम से कम 12th कंप्लीट है वो क्या करेंगे, डीएलएड कर सकते हैं। भले हम ग्रेजुएशन पीजी के हों, उनका कम से कम 12th का चाहिए और बीएड के लिए कम से कम ग्रेजुएशन चाहिए। अब देखिए उसके बाद फीस कितना लग रहा है। तो बीएड में अगर सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो फी आपको लगेगा दोस्तों 24,000 रुपया 2 साल का। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो 1 लाख से 1,20,000 रुपया लगेगा। अधिकांश प्राइवेट कॉलेज का फी इस बार 1,20,000 रुपया रहेगा। अगर हम डीएलएड कोर्स का फी का बात करें 2 वर्ष के लिए सरकारी कॉलेज में आपको 20 से 22,000 रुपया लगेगा 2 साल का। और अगर प्राइवेट से करते हैं तो 1,20,000 रुपया लगेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि बिहार में बीएड का सरकारी कॉलेज मात्र 5 है, जिसमें 4 लड़का लड़की दोनों के लिए, 1 लड़की के लिए है। जबकि डीएलएड कॉलेज में 50-60 के आसपास आपको सरकारी कॉलेज है। तो यहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है जो लोग सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे लीड पॉइंट क्या है, डीएलएड। अब यहाँ पे देखिए बिहार में स्पेशली अब किस वर्ग का बीपीएससी टीचर बन सकते हैं, यहाँ पे बड़ा अच्छा पॉइंट है। मेन तो आपका मकसद क्या है, बीएड डीएलएड करने का, बीपीएससी टीचर बनना। तो अब देखिए बीपीएससी टीचर किस वर्ग का बन सकते हैं। अगर आप बीएड कर लिए तो 2 वर्ष का, तो आप बनेंगे 6 to 8 का बीपीएससी टीचर, 9-10th का टीचर बनेंगे। 6 to 8 9-10th का बनेंगे। आपका जो ग्रेजुएशन का मेन पेपर होता है उसके हिसाब से आप उस सब्जेक्ट का बीपीएससी टीचर बनते हैं। लेकिन जो लोग पीजी भी कर ले, यानी उनके पास बीएड और पीजी का भी डिग्री है, तो वो लोग क्या करेंगे 6 to 8 9-10th, साथ ही साथ 11-12th का भी टीचर बन सकते हैं। जिनके पास सिर्फ बीएड का डिग्री है, बीएड का डिग्री है तो ग्रेजुएशन का डिग्री होगा ही, तो वो 6 to 8 9-10th का टीचर बन सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो 8 सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए यहाँ पे 9-10th में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अगर उनका मेन पेपर में अगर जो 8 से ग्रेजुएशन किए हैं हिस्ट्री या ज्योग्राफी नहीं है तो उनको दिक्कत हो जाएगा, वो 9-10th का टीचर नहीं बन सकते। हिस्ट्री या ज्योग्राफी में कम से कम 1 सब्जेक्ट पढ़ा जाना जरूरी है। बाकी साइंस स्ट्रीम वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो लोग हिस्ट्री, जो आर्ट्स है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में 1 भी सब्जेक्ट पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए बाकी 11-12 का कोई नहीं, जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का आप टीचर बन जाएंगे अगर आपके पास पीजी डिग्री है तो। अब देखिए डीएलएड का क्या यहाँ पे बात है, 1 to 5 का टीचर, 6 to 8 का टीचर। 1 to 5 का टीचर कब बनेंगे, जब सिर्फ आप 12th के रहेंगे। अगर आप 1 to 5 के साथ साथ 6 to 8 का टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन तक का डिग्री है, ग्रेजुएशन तक का डिग्री है तो आप 6 to 8 का भी टीचर बन सकते हैं, यानी 1 to 5 और 6 to 8 का टीचर बन सकते हैं। यहाँ पे देखिए बीएड से आप 6 to 8 9-10 11-12 तक मौका है, आपको 1 to 5 यहाँ पे डीएलएड में 1 to 5 6 to 8 तक का मौका है। यहाँ पे बीएड लीड कर रहा है, मामला बराबरी का है। अब आता है कि वैकेंसी किस में ज्यादा है। देखिए अब भी जो वैकेंसी का खेल चल रहा है, दोनों लगभग थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है। लेकिन आगे के समय में अगर जो लोग ज्यादा ऊपर लेवल का टीचर बनना चाह रहे हैं तो उनके लिए बीएड ज्यादा सही रहेगा। हाँ, अब देखिए बीएड और डीएलएड करना कौन ज्यादा बेहतर होगा। तो अब यहाँ पे देखिए जिनके पास अभी वर्तमान में 12th का डिग्री है तो वो लोग के पास अगर उनको जल्द नौकरी लेना है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो लोग आराम से डीएलएड अपना कर लेंगे।
जिनके पास मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है, जिनके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है, अब डीएलएड का एंट्रेंस का भी एग्जाम दे दिए, बीएड एंट्रेंस का भी एग्जाम दे दिए, तो अब कौन सही रहेगा ज़्यादा? तो आप अपना, अगर आप ग्रेजुएशन सब्जेक्ट चेक कर लीजिए, अब यूपीएससी टीचर का क्वेश्चन देख लीजिए, उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं। लेकिन जो लोग, हाँ अगर आप दोनों हैं, अगर आपको हायर क्लास का टीचर बनना है तो देखिए यहाँ पे आप मैक्सिमम 6 to 8 का टीचर बन सकते हैं, लेकिन बीएड में 6 to 8 9th 10th 11th 12th। तो मेरे ख्याल से अगर आपका पास ग्रेजुएशन का डिग्री है और साथ ही साथ बीएड में एडमिशन हो रहा है, डीएलएड में भी एडमिशन हो रहा है, तो आप बीएड में एडमिशन ले लीजिए, आपको और भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको डीएलएड भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरी सलाह है। और वो सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है, हमने बहुत तरीकों से सोचा है, तो हमको लगा कि हाँ अगर जिनको आगे ऊपर जाना है तो उनके लिए बीएड सही रहेगा। तो कंपटीशन का लेवल अब तक तो देखिए चल रहा है, इसमें थोड़ा सा कमी है, लेकिन समय जब तक आप लोगों का हो जाएगा, 2 वर्ष के बाद डीएलएड या बीएड कंप्लीट हो जाएगा, तो दोनों का जो कंपटीशन लेवल होगा वो सेम हो जाएगा। कंपटीशन लेवल दोनों में सेम हो जाएगा, वैकेंसी भी दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है और आते रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेन है कि आपका क्या मोटिव है, क्या इच्छा, इस पे डिपेंड करता है। बीएड, हाँ सिंपल सा बात, अगर आप आगे तक का टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड आपके लिए ज़्यादा सही है। और देखिए इसमें आपको अलग अलग 6 to 8 9th 10th 11th 12th 3 पोस्ट भी मिल रहा है, 3 जगह का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें उपागम एकेडमी, एक ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको बीपीएससी टीचर, बीएड, डीएलएड से संबंधित सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।